माता दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। तो देखिए, आप सभी को शारदीय नवरात्र की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। तो शारदीय नवरात्र में आपको ज्वारे किस तरीके से बोने हैं कि वो अच्छे हरे भरे उगें, क्योंकि ज्वारे उगाना केवल ज्वारे उगाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, वो आपका भविष्य भी बताते हैं। तो इसलिए ज्वारे आपको बोने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छे से उगेंगे तो आपका जो आने वाला टाइम है वो भी अच्छा रहता है। तो क्योंकि ज्वारे भी बहुत संकेत देते हैं। तो ज्वारे में अगर कई बार ऐसा होता है कि ज्वारे में फंगस लग जाती है, तो क्या करना है, फंगस लग जाए तो क्या करना चाहिए, वो भी वीडियो में जानकारी मैं दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको मिट्टी का एक पात्र लेना है। मिट्टी का अगर नहीं है तो आप कोई भी एक पात्र ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का पात्र अगर ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का पात्र केवल एक बार ही पूजा में यूज होता है। ये नहीं कि आप पिछले साल का ले लें, आपको नया ही लेना है। इसके चाहे तो आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। पात्र लेने के बाद उसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक कलावा बांधना है। वस्त्र रूपी आपको पहले आपको एक वस्त्र रूपी कलावा बांध देना है। ऐसे अच्छे से आपको कलावा बांध देना है। बाद आपको क्या करना है, इसमें आप चाहें तो श्रीम भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लेना है। क्योंकि श्रीम भी ले सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक जो होता है वो शुभता का प्रतीक होता है, तो इसलिए आपको स्वास्तिक बना लेना है। इस तरीके से स्वास्तिक आप बना लीजिए। स्वास्तिक आपका ये बन गया है। उसके बाद देखिए, आपको लेनी है मिट्टी। मिट्टी लेनी है। मिट्टी आपको हल्के से गीली कर लेनी है, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, हल्की नमी होनी चाहिए। अब मिट्टी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी आप अच्छे से छान लें और अच्छे से आपको कोई कंकड़ कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिट्टी छान लेना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ज्वारे के ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं तो आपको माता के दाहिने, जैसे आप केवल ज्वारे बोते हैं तो आप कहीं भी ज्वारे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैंने मिट्टी डाल दी है। अब हम करेंगे तिलक करेंगे। तो आप 9 जगह तिलक कर देना है। आपको 9 जगह आपको रोली से, चंदन से आपको तिलक कर देना है। इस तरीके से ये तिलक रोली चंदन से कर दिया है। अब हम बोएंगे ज्वारे। तो ज्वारे आप चाहें तो भिगो कर रख सकते हैं एक दिन पहले, और नहीं तो ऐसे भी बो सकते हैं। तो आप अगर ऐसे भी बोते हैं तब भी आपके ज्वारे बहुत अच्छे उगेंगे। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से आपको ऐसे थोड़े से हल्के से रेत इसके ऊपर से डाल देनी है। थोड़ी सी आपको ऐसे साइड में ऐसे ऐसे कर देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम जल का छिड़काव करेंगे। डेली सुबह शाम आपको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे जल का आपको छिड़काव कर देना है। ज़्यादा आपको जल का छिड़काव नहीं करना है। इस बात का आपको ये मतलब ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जल डालें, पानी डालें, जल डालें तो ज़्यादा आपको जल नहीं डालना है और ये हिलना नहीं चाहिए। तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से पुष्प समर्पित कर देने हैं, क्योंकि इनकी भी, ज्वारे की भी पूजा होती है। माता के रूप में ज्वारे हम बोते हैं, तो आपको हल्के से पुष्प चढ़ा देने हैं, पुष्प चढ़ा देने हैं। उसके बाद ये, जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है कि फंगस लग जाती है। तो देखिए, फंगस इसलिए लगती है क्योंकि जब जैसे मान लीजिए आपके घर चूहे हैं, तो आप कई बार ऐसा होता है कि प्लेट से ऐसे ढक देते हैं। तो आपको पूरे दिन भर ढक कर नहीं रखना है। आपको पूरे दिन ढककर नहीं रखना है, क्योंकि ढक कर रखेंगे तो उमस हो जाती है, उससे फंगस लग जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, केवल रात को आपको ढककर रखना है। अगर आपके घर में चूहे हैं, अगर चूहे नहीं हैं तो आप इस तरीके से बिना ढके रखिए और आपके ज्वारे बहुत हरे भरे उगेंगे। अगर मान लीजिए फंगस लग भी जाती है तो आपको सिंपल एक कार्य करना है और उसमें हल्दी का आपको छिड़काव कर लेना है। पिसी हुई हल्दी लेनी है, हल्दी का आपको छिड़काव कर देना है, तो फंगस आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कई लोग ऐसे कहते हैं कि क्या धूप दिखानी ज़रूरी होती है। तो देखिए, अगर आपके कोई ऐसी जगह रखे हैं कि धूप दिखाने की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तभी आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो ऐसे धूप दिखाने की आवश्यकता
तरीके से आप ज्वारे बोइए। और धूप दिखाने की रही बात, तो अगर आप शुरू से ध्यान रखेंगे तो धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अलग से भी ज्वारे बो सकते हैं और ज्वारे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर कलश की स्थापना करते हैं तब तो आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है। चूहे हैं तो चूहे से आपको बचाने के लिए प्लेट से ढक लीजिए, उस प्लेट पर स्वास्तिक बना लीजिए। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिएगा ज्वारे का क्या संकेत होता है वो भी मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अच्छा आपके हरे भरे ज्वारे उगेंगे। तो मैं वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो में। जय माता दी।